तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स नाम का चैप्टर, जो कि वन शॉट में इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है। और इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी जा रही थी, इसलिए तो आपके लिए वीडियो हाजिर है। तो अब आप क्या करना है, आपको मेरे साथ बैठ करके इसके नोट्स बनाने हैं। तो अब हम देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स को, जो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना चैप्टर समझ ही नहीं आने वाला आपको। तो पहला टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आप ये समझिए कितने बार आया, कितने बार आया, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कितने बार आया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी के मार्क्स है, किसी के मार्क्स है, मार्क्स यानी जो नंबर एग्जाम में मिलते हैं, पेपर में जब चेक होता है पेपर वो, और स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं। तो मान लीजिए जो जिसके नंबर 0 से 10 के बीच में आए हैं, कुछ ऐसे भी होंगे इसके 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए हैं, कुछ ऐसे होंगे इसके 20 से 30 के बीच में मार्क्स आए हैं। इस एक एग्जांपल से सारा का सारा समझ आ जाएगा, सारे के सारे टर्म्स जो भी है वो सब इस एक एग्जांपल से समझ आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसके मार्क्स 30 से 40 के बीच में होंगे, उसके 40 से 50 के बीच में होंगे, उसके 50 से 60 के बीच में होंगे, कुछ के 60 से 70 के बीच में मार्क्स आएंगे, कुछ के 70 से 80 के बीच में मार्क्स आएंगे, कुछ के 80 से 90 के बीच में मार्क्स आएंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो महान, जो 90 से 100 के बीच में मार्क्स लाएंगे। तो ऐसा मान लेते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो कि 0 से 10 के बीच में मार्क्स लाए वो एक ही है, और 10 से 20 के बीच में लाए वो 5 है, 20 से 30 के बीच में लाए वो 7 है, 30 से 40 के बीच में जो लाए वो 2 है, 40 से 50 के बीच में 3 है, 50 से 60 के बीच में 2 है, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है और इधर 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस एग्जांपल्स को लेके आप सारे टर्म्स को समझना, देखना। तो अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि मैंने ये पूछा कि 10 टू 20 मार्क्स जिसके आए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट है, 5, तो वो हो गए इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कितने बार आया। तो कितने बार आया या कितने जने का आया, दैट इज फ्रीक्वेंसी, उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल यानी कि इसके बीच में जो गैप दिख रहा है ना, इंटरवल है ना ये, जैसे 0 से 10, तो ये क्लास इंटरवल होता है। यानी कि इस बीच में कितने ऐसे हैं जिनके मार्क्स इतने हैं, तो एक ही स्टूडेंट है 0 से 10 के बीच में। ये इंटरवल, ये जो गैप है, जो 10 से 20 हो चाहे 20 से 30 हो, जो गैप है, दैट गैप, उस गैप को हम कहते हैं क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल समझ आ गया, ये कुछ नहीं है क्लास इंटरवल, ये एक गैप है सिंपल सा। अब सवाल ये उठता है क्लास साइज क्या होता है। तो क्लास साइज का सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको देखना है। साइज मतलब क्या होता है, एक बात बताओ। साइज मतलब फिटिंग, जो एक तरह से जितना उसका आकार होता है उसे साइज बोलते हैं। जैसे इतना लंबा होगा तो वो साइज है, वो साइज है, अलग अलग साइज होते हैं। तो ऐसे ही क्लास साइज भी होता है कि वो जो क्लास है उसका साइज कितना है, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है, ये होता है क्लास साइज, मतलब कि इसकी साइज कितनी है। तो अगर इसकी साइज निकालनी हो तो 10 से 20 जाने मुझे कितना आगे जाना पड़ेगा, 10 आगे जाना पड़ेगा। 20 से 30 जाने में कितना आगे जाना पड़ेगा, 10 आगे जाना पड़ेगा। तो जितना आगे जाना पड़ेगा, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए। अब एक चीज ध्यान से समझना, अगर मैं ऐसे कह रहा हूं ना कि 10 से 20 के बीच में, तो इसका मतलब ये 10 जो है वो नीचे वाला है, नीचे वाला नंबर है, तो इसको मैं कहता हूं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी क्योंकि ये नीचे है ना, इसलिए मैं इसको कहता हूं लोअर लिमिट। जबकि 10 से 20 तक तक लास्ट ये है ना, अपर ये है ना, तो इसे कहते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो क्लास साइज क्या होगा, अगर मुझे क्लास का साइज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दूंगा, तभी उसकी फिटिंग आ जाएगी साइज, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस करूंगा मैं उसमें से लोअर लिमिट, तो ये हो गया क्लास साइज का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये नंबर 2 के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमारा सवाल ये उठता है, सॉरी, ये जो है ये फॉर्मूला नंबर 3 के लिए है। तो नंबर 3 जो उसके क्लास साइज जो है वो h, उसको कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। जबकि जो उसके बीच का जो गैप है, दैट गैप इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। तो नंबर 4 पे क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकाले, किसी भी क्लास का क्लास मार्क कैसे निकाले। क्लास तो इसे कहते हैं जो कि ये इसके बीच में गैप है, जैसे 30 से 40 मान लो एक क्लास ये है, 40 से 50 एक क्लास ये है, 50 से 60 एक क्लास ये है, 60 से 70 एक क्लास ये है। तो उसका क्लास मार्क कैसे निकाले, तो क्लास मार्क के लिए फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। क्लास मार्क, एक्चुअल में क्लास मार्क होता क्या है, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मान लीजिए मैं इसको ले लूं 10 से 20 को, तो 10 से 20 में लोअर लिमिट क्या है 10, हाँ सही है, अपर लिमिट क्या है 20, हाँ ठीक है। तो क्लास मार्क पता कैसे निकालूंगा मैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के एकदम जस्ट बीच में होता है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़ देता हूं और उसका आधा कर दूंगा, तो उसका बीच वाला हिस्सा आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट में प्लस कर दूंगा लोअर लिमिट को और उसको 2 से भाग कर दूंगा, तो मेरा जो है क्लास मार्क आ जाएगा, ठीक है।
तो क्लास साइज और क्लास मार्क निकालना आपको आना चाहिए। क्लास मार्क बेसिकली बीच वाला होता है, ठीक है, ऐसे याद रख लो। बीच वाला जो होता है ना वो होता है क्लास मार्क। उसे वो बीच वाला उसको मिड पॉइंट भी कहते हैं कुछ लोग उसको, ठीक है। अब बात है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होता है, इसका एक फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, आप बोलेंगे क्यों याद करें, आगे काम आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है, तो इसको याद कर लो। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है मिनिमम क्लास साइज बटे में मिनिमम क्लास साइज, मतलब कि सबसे मिनिमम क्लास का साइज उसमें कौन सा वाला है, ठीक है। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा। मिनिमम क्लास साइज और क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज और क्लास साइज या क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं उसको हम, मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला हो गया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का, इसको आप याद कर सकते हैं चाहें तो। अब सवाल ये उठता है कि हम तो ये सब टर्म तो समझ गए, लेकिन आप मुझे ये बताओ ना कि जो वो अलग अलग ग्राफ बनाते हैं कि ऐसे करके कोई ग्राफ बना दिया, ऐसे करके कुछ ये ऊंचा कर दिया, कुछ ऐसे करके इन्होंने पता क्या बिंदु जैसे कुछ बना दिया, ऐसे ऐसे करके, वो सब बताओ ना हमें। तो वो अगला टॉपिक है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही चीज है, एक तो बार ग्राफ है, एक हिस्टोग्राम है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बस। अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा ही आसान होने वाला है। बार ग्राफ क्या होता है? बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, जो दंड आलेख बोलते हैं ना हिंदी में, यानी कि कुछ बार चॉकलेट जैसे बार होते हैं, समझ लीजिए आप, ठीक है। और इसके बीच में गैप्स होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बीच में गैप्स होता है, ये चीज याद रखनी है। और इसका जो विड्थ है वो सेम होता है, अगर इतना है तो इतना ही रहेगा, हमेशा इसका विड्थ सेम रहेगा। जबकि अगर हिस्टोग्राम की बात करें तो उसमें जो है उसका विड्थ कम ज्यादा होता रहता है, हो सकता है किसी का विड्थ इतना ज्यादा भी हो हिस्टोग्राम में, ठीक है। तो ये तो बार ग्राफ हो गया। अब हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम में बीच में कोई भी गैप नहीं होता, हिस्टोग्राम में बीच में कोई गैप नहीं होता, हिस्टोग्राम में बीच में कोई गैप नहीं होता, याद कर लो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होता है, जब गैप नहीं है तो लगातार क्लास इंटरवल होगा। क्लास इंटरवल यानी लगातार एक के बाद एक इंटरवल होंगे उसमें, ठीक है। और एक और चीज आपको याद रखनी कि हमेशा इसमें एरिया और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर एरिया को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करोगे तो वो कांस्टेंट होगा, यानी कि अगर मैं इसके एरिया को, इस रेक्टेंगल का जो एरिया इसको A1 मान लूं और इसकी फ्रीक्वेंसी जितने बार आया उसको F1 मान लूं, और इस वाले रेक्टेंगल का एरिया A2 और इसकी फ्रीक्वेंसी को F2 मान लूं, तो अगर मैं A1 और F1 को डिवाइड करता हूं तो वो बराबर आएगा A2/F2 के। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? तो भाई आपको ना हिस्टोग्राम दे रखा होता है, और बोलते हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ। तो अब ध्यान से सुनना, अगर हिस्टोग्राम के अंदर ही मैं ये जो रेक्टेंगल है इसके इस वाले यहाँ पे मैं पॉइंट बना दूं और इसमें भी पॉइंट एकदम बीच में पॉइंट बना रहा हूँ, सेंटर में, साइड में नहीं बना रहा, सेंटर में बना रहा हूँ। तो अगर मैं सेंटर में एक पॉइंट बना दूं सब रेक्टेंगल के और इन सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़ दूं अगर मैं, तो एक लाइन सी बनती है। और ये जो लाइन है, अगर इस लाइन को हम यहाँ देखें तो ये ऐसे करके ये पूरा ऐसे करके ये एक पॉलीगन बन गया, और ये पॉलीगन होता है ये पूरा का पूरा। और आपको एक चीज याद रखनी है, जो जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसके अंदर अगर कोई पॉलीगन बनाया तो ये एक पॉलीगन बन रहा है, तो इस पूरे पॉलीगन का, ये जो पॉलीगन है इसका पूरे का एरिया, बहुत खुचुर मुचुर हो गया है ना, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉलीगन है, इस पॉलीगन का जो एरिया है, तो एरिया ऑफ पॉलीगन जो होता है आपको लिखना है ये, ठीक है। एरिया ऑफ पॉलीगन जो होता है वो एरिया ऑफ हिस्टोग्राम के बराबर होता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम के बराबर होता है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो ये तीनों की तीनों जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप समझ जाएंगे, इसके ऊपर सवाल, अब भागना नहीं है इतनी जल्दी कि सोच रहे कि भाग जाओ, मैं नहीं, भागना नहीं है। अभी इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के जाने किस तरह से सॉल्व होते हैं, तो उसके बिना क्वेश्चन होंगे नहीं आपसे। तो चलिए देखते हैं इसके PYQ। तो 2024 में जो है 3 सवाल आ रखा है। पहला सवाल जो है 1 मार्क्स का MCQ, बड़ा सिंपल सवाल है, पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बार ग्राफ। तो इसमें से कौन सा बार ग्राफ है? अरे ये तो कमेंट करके बता दोगे, इसमें क्या है बार ग्राफ मतलब क्या, उसके बीच में गैप्स होता है, चॉकलेट बार की तरह होता है। ये रहा इसका आंसर, खत्म। ये तो हिस्टोग्राम है, तो दिस इज नॉट द आंसर। भाई ये क्या बना दिया, ऐसा कुछ तो है नहीं। अच्छा ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो फिर ये सब क्या है भाई? यही तो है बार ग्राफ, खत्म बस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भाई मस्त एकदम कमाल का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ रखा है। क्या करना है इसके अंदर,
कि एक हिस्टोग्राम बना करके हमें निकल जाना है। हिस्टोग्राम बनाओ और निकल लो यहाँ से, ठीक है। तो हिस्टोग्राम बना के निकल जाना है। इसमें सवाल क्या है, देखिए हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। हाँ हाँ सुन लिया, हिस्टोग्राम बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर लिखने के लिए हमें क्या करना है कि हमें पेन का ढक्कन खोलना है और फिर उसके बाद हमें आंसर लिखना शुरू करना है ना। नहीं, ध्यान से देखिए, वो तो करना ही है। तो ये सीधी ऐसे हमने करी, लाइन खींची। अच्छा, आप तो इसको जो बनाएंगे आप इसको ग्राफ में बना के आएंगे, ऐसा नहीं कि आंसर शीट में बना करके आ गए, ग्राफ में बना करके आना है। तो ये लाइन खींची और फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइन खींचनी है, ग्राफ में ऑलरेडी एक लाइन खींची होगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, क्लास वाली जो चीज है वो यहाँ दिखानी है, इधर आपको क्लास दिखाना है और इधर आपको फ्रीक्वेंसी दिखानी है। फ्रीक्वेंसी इधर दिखाना है, क्लास इधर दिखाना है। तो क्लास क्या है, 0 से 10, तो ये 0 होता है, ये तो हमें पता है। 0 से 10, इसको इतने हिस्से को मान लेते हैं 10, तो ये 0 से 10 है। उसके बाद इतना ही गैप लेंगे 10-10 का। देखिए सब में 10-10 का गैप है, गैप बराबर है, गैप कम ज्यादा नहीं है। तो जो इसमें विड्थ होगी जो रेक्टेंगल की वो भी सेम होगी, पर इसको बार ग्राफ नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके बीच में गैप नहीं डालूंगा मैं, ठीक है। तो ये 20 हो गया, इसके बीच में इतना ही गैप मैंने लिया, इसको 30 बोलूंगा और इसको बोलूंगा 40, ठीक है। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी 8, 12, 20 और 16। ध्यान से देखो, हमें ना बराबर गैप लेके चलते हैं। ऐसा करते हैं, ध्यान से अगर आप देखो तो ये सभी के सभी 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में आ रहे हैं ये सारे के सारे। तो अगर ये 4 के टेबल में आ रहे हैं तो क्यों ना मैं 4-4 का गैप लेके चलूं, कि मैं ये बोल दूं कि भाई ये जो है ये 4 है और ये 8 है और ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है, ये 4 चौक 16 है और ये जो है ये 20 है। 4-4 का गैप लेके चलूं और आपको ग्राफ में ना एकदम वो बराबर गैप्स लेके चलने हैं, ठीक है, क्योंकि सब में 4-4 का गैप है इसलिए बराबर गैप्स लेके चलने हैं। तो अब देखना 0 से 10 के बीच में कितने हैं, 8। तो 0 से 10 के बीच में 8 है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा और इसको 10 वाले से जोड़ दूंगा, ठीक, यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 12। 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 12। तो मुझे ये लाइन 12 तक पहुंचानी है, यानी यहाँ तक। तो पहले तो इसको टच करा देंगे हम, फिर ये जो 20 वाला है इससे टच कराने के लिए हम इसको आगे तक ले जाएंगे। देन उसके बाद 20 वाले से टच करा देंगे, तो ये 12 पे जाकर के 12 ऊंचाई तक जा रहा है ना। देन उसके बाद 20 से 30 वाला जो है वो कितने पे है, 20 पे है, वो 20 पे जा रहा है। तो ये रहा 20, वो 20 से 30 वाला इस पे जा रहा है, यहाँ तक पहुंच गया। देन ये जो है इसको हम 30 वाले से जोड़ देंगे, जोड़ दिया। फिर उसके बाद 30 से 40 वाला कितना है, 16। 30 से 40 वाला कितना है, 16। 16 ये रहा कहीं, 16 अगर यहाँ है तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे करा और इसको यहाँ पे 40 पे जाके टच करा दिया। अब देखिए ये जो बना है ना इसको हम बोलेंगे हिस्टोग्राम। क्या बोलेंगे, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। अगर आपने इतना बना करके आ गया ग्राफ में तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। 2 मार्क्स का ये तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ना हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है और कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। तो इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, इसमें ना एक फंडा आता है, यानी कॉन्सेप्ट आता है एक, क्या वो आता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का इसमें वो आता है, मिड वैल्यू यानी कि क्लास मार्क निकाला जाता है इसमें। क्लास मार्क का फॉर्मूला याद है, क्लास मार्क का फॉर्मूला अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस कर देते हैं और उसका आधा कर देते हैं। तो 20 और 30 50, 50 का आधा 25, तो ये 25 आ गया इसका मिड वैल्यू। और 30 और 40 के जस्ट बीच में क्या होगा, 30 और 40 70, 70 का आधा 35, और 40 और 50, 40 50 90, 90 का आधा 45, 50 और 60 110, 110 का आधा 55, तो 55। तो ये जो मैंने लिखा है ना ये एक्चुअल में मिड वैल्यू है, इसको हम लेने वाले हैं इस वाले एक्सिस पे। ये जो एक्स एक्सिस है ना इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इस पे हम लेने वाले इन वैल्यू को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ये तो 0 है ही, ये तो 0 है ना। अब देखना यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखना क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि अगर ये सवाल समझ लिया तो आप इस तरह के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाले सारे सवाल पूछ कर लोगे। इन्होंने एक और चीज बोली है कि ये जो रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ पेशेंट ऑन सेम ग्राफ, मतलब आप अलग अलग ग्राफ नहीं बनाओगे कि नंबर ऑफ पेशेंट जो मेडिसिन ले रहे हैं उनके लिए अलग और जो योगा कर रहे हैं उनके लिए अलग, अलग अलग नहीं बनाना है।
सेम एक ही ग्राफ बनाना है और उस पर दर्शाना है ये दोनों के दोनों, इसलिए 2 मार्कर ले रखे हैं, ऐसे बिना लॉजिक के नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 20 क्योंकि 20 से शुरू हो रहा है डेटा, और यहाँ पे लिखूंगा 30 और यहाँ पे लिखूंगा 40, ये कहाँ तक जा रहा है, ये 60 तक जा रहा है, और यहाँ पे लिखूंगा 50 और यहाँ पे लिखूंगा 60, ये मैंने 60 तक लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला, मैं अगर ऐसा करूं कि मुझे ऐसा लग रहा है ना सब 2 के टेबल में आ रहे हैं, सब 2 के टेबल में आ रहे हैं, ये भी, ये सब 2 के टेबल पर, ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक नहीं आ रहा तो उसको बीच में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर जो 2 के टेबल्स में आ रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि मैं 2 का गैप लेके चलता हूं। तो 2 का गैप जब मैं लेके चलूंगा तो ये 2 है, ये 4 है, 2 4 6 8 10 12 14 16 16 16 ऐसे आगे जाना है, ठीक है। तो 2 ये हुआ 2 4 6 8 10 12 14 16 तक पहुंच गए, 18 20 22 24 26 इसको हटा देते हैं, ठीक है। और हम ना ऐसे ग्राफ में बनाएंगे ऊपर तक, 2 4 6 8 16 तक यहाँ हो गया था, ये हो गया 18, ये हो गया 20, ये हो गया 22, ये हो गया 24, हमें आगे पहुंचना 36 से थोड़ा आगे पहुंचेंगे, 24 26 फिर इसके बाद आगे जा रहे हैं 28 30, ये 28 है, ये 30 है, ये 32 है। अब क्या व्हाइट बोर्ड के ऊपर ले जाओगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, तो वो तो आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा उसमें। 34 36 38, मान लीजिए मैंने 38 तक बनाया, यहां तक बनाया, तो अब ध्यान से देखना, यहां से अब ध्यान से देखना, ठीक है। तो एक काम करता हूं ना, जो मेडिसिन ले रहे हैं ना उसको मैं रेड से दर्शा देता हूं, और जो योगा कर रहे हैं उसको मैं दर्शा देता हूं ग्रीन से, यानी ग्रीन वाला जो मैं पॉइंट दर्शाने वाला हूं वो योगा वालों के लिए होगा, जबकि जो मेडिसिन वाला होगा वो रेड वाले के लिए, रेड मेडिसिन खतरा है ना, इस तरह से समझ लीजिए। तो रेड जो है वो दर्शाने जा रहा हूं, आप क्या करेंगे, आप ब्लू और ब्लैक पेन से एग्जाम में दर्शा देंगे, ठीक। तो अब मैं रेड वाला दर्शाने जा रहा हूं, तो 25 वाले पे, यानी 20 से 30 के एकदम बीच में 25 वाले पे कितना है, 18। तो एक और काम आप कर देना, जहां 0 से 20 को एकदम नहीं पहुंचते हम, यहाँ पे जिगजैग लगाना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। जिगजैग लगाया तो 20 से 30 के एकदम बीच वाला हिस्सा ये है, अगर ये एकदम बीच वाला है तो आपको क्या करना है, आपको ये 20 से 30 वाला है तो 25 इसके जस्ट बीच में है, तो नंबर ऑफ टेकिंग मेडिसिन कितने, 18। 18 कहाँ है, यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसको बिंदु पे, इस पे बिंदु लगा दिया, ठीक है। अब बिंदु बना दिया मैंने, देन उसके बाद जो 35 वाला है उसके लिए 22 है, जो 35 है, ये 35 है, उसके लिए कितना है, 22, ये रहा 22, 35 वाले के लिए 22 है, तो 35 वाले के लिए 22 मैंने कर दिया, ये 35 वाले के लिए 22 जा रहा है, थोड़ा सा इधर आएगा, 35 वाले के लिए 22, थोड़ा इधर, 35 वाले के लिए 22, 45 वाले के लिए 30 है, 45 ये रहा, यहाँ का ही होगा, 45 वाले के लिए कितना है, 30 है। एक बार इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, 45 वाले के लिए 30 है, जबकि 55 वाले के लिए कितना है, 55 वाला ये रहा, उसके लिए कितना है, 36, 55 वाले के लिए कितना है, 36। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे, इन सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे, ठीक। तो अब देखना है यहाँ पे एक और चीज समझना, ये तो कोई पॉलीगन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है तो भाई पॉलीगन बनना चाहिए ना, पॉलीगन तो बन ही नहीं रहा है। तो पॉलीगन बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, अब ध्यान से सुनना, पॉलीगन बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको ऐसे मान सकता हूं कि जो 0 वाले एज ग्रुप के है, 0 वाले एज ग्रुप के वो कितने 0 लोग हैं, मतलब इसमें क्या 0 दे रखा है, एज ग्रुप में 0 है नहीं है, तो 0 एज ग्रुप वाले कोई इसमें है ही नहीं, तो क्या मैं 0 को 0 से जोड़ सकता हूं, हाँ जोड़ सकता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट बना दूंगा, इसको इससे मैच कर दूंगा, मैं इसको इससे मैच, तो मैंने इसको इससे मैच कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट में एज्यूम कर लूंगा, एक पॉइंट में एज्यूम कर लूंगा यानी मान लूंगा, जो कि 60 से 70 के बीच में होगा, और उसका मिड वैल्यू क्या होगा, 65। और 65 वाले कितने हैं, मेरे ख्याल से तो एक भी नहीं है, 0, और इसमें भी कितने हैं, 0 है। तो फिर मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट ले लेता हूं, 70, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया 70, तो 65 जो है इसके जस्ट बीच में आएगा, और 65 क्या है, कितने लोग हैं 65 वाले, 0, तो 65 वाले 0 है, तो ये यहाँ पे आकर के पॉइंट जुड़ेगा। तो अब मैं इस वाले पॉइंट को इससे जोड़ूंगा, इस वाले पॉइंट को इससे जोड़ते हैं हम, जोड़ दिया इसको मैंने, इस वाले पॉइंट को इससे जोड़ दिया। अब देखो,
अब एक पॉलीगन बन चुका है अच्छा सा, है ना। तो ये तो एक चीज का हुआ, यानी कि मेडिसिन वालों का हुआ, जो कि पेशेंट मेडिसिन ले रहे हैं। पर अब योगा वाले को देखते हैं, उसको हम किससे दर्शाने वाले थे, ग्रीन मार्कर से। तो 25 वाले कितने हैं योगा में, 6, 25 ये रहा। योगा वाले कितने हैं, 6, तो 6 यहाँ कहीं है। देन उसके बाद 35 वाले कितने हैं, 35 वाले जो है वो है 14, 35 यहाँ कहीं आएगा और 14 यहाँ पे है। तो 35 वाले हो गए 14, तो ये रहा। देन उसके बाद हम देखते हैं 45 वाले कितने हैं, 45 वाले 25 है, 45 वाले 25 है। 25 कहाँ है, 25 यहाँ कहीं बीच में आएगा एकदम यहाँ, तो ये है 25, तो 25 पे आ गए। देन उसके बाद 55 वाले कितने हैं, 28, 55 ये रहा। और 55 वाले कितने हैं, 28, 28 कहाँ है, ये रहा 28, तो यहाँ कहीं आएगा ये 28, ये 55 वाले हो गए। 65 वाले कितने हैं, 0, तो ये यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा और ये वाला पीछे 0 पे ही जाएगा, है ना। तो अब हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ देते हैं। इस पॉइंट्स को जोड़ा, इन पॉइंट्स को जोड़ा, इन पॉइंट्स को जोड़ा, इन पॉइंट्स को जोड़ा, और अब इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़ना है, इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ऐसे ही जोड़ना है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, रेड वाला जो पॉलीगन है वो मेडिसिन यूज करने वाले लोगों के लिए, जबकि जो ग्रीन वाला जो पॉलीगन है वो योगा करने वालों के लिए। तो यही सवाल एग्जाम में 3 मार्क्स का आ रखा था। अच्छा, ये दोनों सेम ग्राफ पे दर्शाना था, अलग अलग नहीं, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है सेम ग्राफ। अगर ये यहाँ पे लिख देते डिफरेंट ग्राफ, तो डिफरेंट ग्राफ पे दर्शाना होता और शायद ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता। ये देखते हैं 2023 का क्वेश्चन। 2023 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है। एक पहला क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू है, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन है द क्लास इंटरवल विद क्लास मार्क उसका 20 होना चाहिए, जबकि क्लास साइज उसका 10 होना चाहिए। तो वो कौन सा इसमें से, ये आपको बताना है। पहले इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है, कमेंट कर दिया। अब इसका आंसर हम यहाँ पे देखते हैं। क्लास मार्क कितना होना चाहिए, क्लास मार्क होना चाहिए 20, क्लास साइज कितना होना चाहिए 10, यानी गैप कितना होना चाहिए, गैप होना चाहिए 10 का। तो पहले तो देखो 10 का गैप किस किस में है, इसमें 10 से 20 10 का गैप है, इसमें 15 से 25 10 का गैप है, इसमें 25 से 35 10 का गैप है, सब में 10 का गैप है। क्लास मार्क 20 होना चाहिए। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क का फॉर्मूला देखो, क्लास मार्क का फॉर्मूला, क्लास मार्क अगर याद होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं। तो करके देखते हैं सब में। तो 10 और 20 30, 30 का आधा 15, तो भाई ये तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 20 होना चाहिए। और 15 और 25 कितने होते हैं, 15 और 25 हो गए 40, 40 का आधा 20, हाँ ये है। अभी देखते हैं 25 और 35 कितने हो गए, 25 और 35 हो गए 60, 60 का आधा होता है 30, तो 30 तो क्लास मार्क तो 20 होना चाहिए, 20 30, 20 से 30 जो होता है वो उसका क्लास मार्क 20 और 30 50, 50 का आधा 25, तो 25 नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर ये देखिए, क्लास साइज के बेस पे आंसर नहीं पता कर सकते थे आप इसका आंसर क्लास मार्क के बेस पे पता कर सकते थे, जो कि 20 आया, वो भी ऑप्शन बी में। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 5 मार्क्स का दे रखा है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, या तो हिस्टोग्राम बनाना है या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, और करके लिखा हुआ है सवाल, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना देखिए हर साल क्या है, इसमें ना स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। कैसे ना कैसे करके 6 मार्क्स का पूछ ही लेते हैं, या तो 2 क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं, 3 क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं, पर पूछना है 6 मार्क्स का, ये बात पक्की है इनकी, ठीक। तो फिर आपको क्या करना है, ये जो है इसका अभी मैंने आपको हिस्टोग्राम बनाना सिखाया है, उस तरह से आपको हिस्टोग्राम बनाना है। ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं करूंगा इसको, आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। और इस होमवर्क को कहाँ पे सबमिट करना है वो भी मैं बताता हूँ। और ये भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, अगर आपने पिछले वाले सवाल 2024 में जो सवाल आ रखे हैं उन्हें अच्छे से कर रखा है, तो ये 2023 के दोनों हिस्टोग्राम और ये पॉलीगन वाले सवाल करना है, और आपको होमवर्क करके सेंड करना है। कहाँ सेंड करना है अभी बताता हूँ मैं। इसको कमेंट में तो नहीं कर सकते कि कमेंट में करके सेंड कर दिया, नहीं, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, हालांकि लग नहीं रहा, पर भाई ये इंस्टाग्राम का सिंबल है, ये इंस्टाग्राम का सिंबल है ना। तो इंस्टाग्राम का ये सिंबल है, लग नहीं रहा लेकिन है, मान लो। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ग्राफ को बना करके आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है इन दोनों ग्राफ को बना करके, और नीचे डिस्क्रिप्शन में
इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी होगी मेरे आईडी की, वहां पे आपको इंस्टाग्राम पे क्लिक करके डीएम करना है, मैसेज कर देना है मेरे को। अच्छा, अगर वहां भी नहीं कर सकते तो आप एक काम करो, अपनी कॉपी में बना लो, बस इतना नहीं कर सकते तो बस अपनी कॉपी में बना लो, है ना। अगर आप पिछले वाला कर चुके हैं हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो ये भी बहुत आसान है। अच्छा, इसमें एक सवाल देख लेते हैं। पूछा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 40 से कम है, लेस देन 40। तो लेस देन 40 मार्क्स वाले कितने हैं देखिए। अब आपको एक सच बताता हूँ, ये जो लिखते हैं ना 30 से 40, असल में इसमें जिसके मार्क्स 40 आए हुए हैं वो बंदा होता ही नहीं है। तो इसमें कितने तक होता है, 39 तक का बंदा होता है ना। तो 39 तक के बंदे होते हैं, यानी कि इसको मैं 40 के नीचे इसको भी इंक्लूड करूंगा, है ना। तो 40 से नीचे किसके हैं, इसके हैं, सिर्फ 4 बंदों के हैं। हाँ ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको, नहीं इससे भी कम जितने भी, ये भी तो 40 से कम है भाई, 0, 10, 20 ये सब, ये 40 से कम नहीं है क्या। तो आपको क्या करना है, 4 में 10 ये पूरे के पूरे जोड़ देना है। 4 में 10 14, 14 और 15 कितने में 29, 29 और 6 35। तो इसका आंसर क्या आया, 35। 35 इसका आंसर आया कि 35 लोगों के मार्क्स 40 से कम है। देखिए, अगर आपने ये ग्राफ बना दिया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो कुल मिला के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपको किसी और चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। बाकी ये जो स्टैटिस्टिक्स का डिटेल लेक्चर है वो आने वाले टाइम में आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच।